सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड में अपना चैप्टर चल रहा है धातुओं में चालन। इसमें अपने दो टॉपिक रहेंगे, पहला प्लाज्मा आवर्ती और दूसरा रहेगा दृष्टि एवं प्रत्यावर्ती चालकता। तो शुरुआत करते हैं प्लाज्मा आवर्ती से। प्लाज्मा आवर्ती जो है वो इलेक्ट्रॉन गैस का परावैद्युत फलन होती है। स्थिर वैद्युतिकी के अनुसार परावैद्युत नियतांक एप्सिलॉन आर को विद्युत क्षेत्र ई व ध्रुवण पी में निम्न संबंध द्वारा व्यक्त करते हैं। D = एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी बराबर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ई। डी जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण घनत्व है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन आर जो है वो सापेक्ष विद्युतशीलता है। साधारणतः डी ई और एप्सिलॉन आर जो है वो आवर्ती ओमेगा एवं तरंग सदिश के फलन होते हैं। दीर्घ तरंग दैर्ध्य पर धातुओं में इलेक्ट्रॉन गैस के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर की केवल आवर्ती पर निर्भरता का अध्ययन करते हैं। इसके लिए एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के बारे में विचार करते हैं जिसका द्रव्यमान m है, आवेश -e है और गति जो है वो x की ओर है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए गति का जो समीकरण होगा वो निम्न प्रकार होगा। md2x/dt² बराबर माइनस का e। सामान्य फॉर्मूला है F = QE। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल उस फॉर्मूले से लिया गया है। यदि x और e की समय पर निर्भरता जो है वो e⁻⁻⁴ है तो समीकरण जो ऊपर है उस समीकरण से हमें मिल जाएगा -ω² बराबर माइनस का e। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगा। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो हो जाएगा -ex। x का मान समीकरण 2 से रख देंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान मिल जाएगा -e²e/m⁻²। अतः इलेक्ट्रॉन गैस का जो ध्रुवण होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन गैस का जो ध्रुवण है वो द्विध्रुव आघूर्ण प्रति इकाई आयतन है। इसका जो मान होगा वो होगा P = -NEx। तो -ex आपके को ऊपर प्राप्त हो गया है, n से गुणा कर देंगे तो समीकरण 3 मिल जाएगी ध्रुवण के रूप में। समीकरण 3 में n जो है वो धातु में इलेक्ट्रॉन सांद्रता को दर्शाती है। अब समीकरण 1 जो हमने पहले ऊपर पढ़ी थी, D = एप्सिलॉन नॉट E + P बराबर एप्सिलॉन नॉट E, उससे सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का किसी आवर्ती ओमेगा पर व्यंजक ज्ञात करें तो ये व्यंजक निम्न प्रकार प्राप्त होता है। एप्सिलॉन आर ओमेगा बराबर d⁻⁴ नॉट E ओमेगा बराबर 1 + P ओमेगा/एप्सिलॉन नॉट E ओमेगा। समीकरण 4 दे दी है। समीकरण 3 से जो अभी ऊपर हमने ज्ञात की है, यहाँ से P जो इलेक्ट्रॉन गैस का ध्रुवण है उसका मान समीकरण 4 में रखने पे हमें प्राप्त हो जाता है। एप्सिलॉन आर ओमेगा बराबर -1 -NE² ओमेगा/m⁻²। एप्सिलॉन नॉट E ओमेगा बराबर 1 इसको हल कर लेंगे 1 -NE² एप्सिलॉन नॉट ओमेगा²। तो इस प्रकार हमें समीकरण 5 मिल चुकी है। समीकरण 5 में हम एक नियत राशि Ne²/एप्सिलॉन को ω⁵ लिख देते हैं तो हमें मिल जाता है एप्सिलॉन आर ओमेगा बराबर 1 - ω⁵ समीकरण 6। तो समीकरण 5 और 6 की यदि हम तुलना करें तो ω⁵ जो हमने लिखा है उसका मान होगा Ne²/एप्सिलॉन। समीकरण 7 है। तो इस प्रकार हमें एक आवृत्ति मिली है। इस आवृत्ति के बारे में अभी चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि प्लाज्मा एक ऐसा माध्यम है जिसमें धन एवं ऋण आवेशों की सांद्रता जो होती है वो समान होती है तथा कोई भी
एक प्रकार का आवेश जो है वो गतिशील होता है। ठोसों में चालन इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है वह आयन कोरों के परिमाण में समान धन आवेशों से संतुलित हो जाता है। इसे प्लाज्मा माध्यम के रूप में वर्णित करते हैं। यदि धनात्मक आयन कोर पृष्ठभूमि का परावैद्युत नियतांक एप्सिलॉन आर हो तो जो आपकी समीकरण 5 और 6 है वो निम्न प्रकार परिवर्तित हो जाती है। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन आर माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम एक और रूप में चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार आपके ओमेगा बराबर ओमेगा पी बार पर एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 0 हो जाता है। तो इस आधार पे हम प्लाज्मा आवृत्ति को परिभाषित करते हैं कि वह आवृत्ति जिस पर एक धातु की सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर ओमेगा का मान 0 हो जाता है, वह आवृत्ति प्लाज्मा आवृत्ति कहलाती है। यहाँ हमें प्लाज्मा आवृत्ति की परिभाषा मिल गई है कि वह आवृत्ति जिस पर एक धातु की सापेक्ष विद्युतशीलता का मान 0 हो जाता है प्लाज्मा आवृत्ति कहलाती है। दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए प्लाज्मा आवृत्ति का जो मान है वो परिमित होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती चालकता की ओर। तो शुरुआत करते हैं। यदि धारा घनत्व एवं विद्युत क्षेत्र जो है वो तरंग सदिश एवं आवर्ती के आवर्ती फलन हो तो सामान्यतः चालकता भी तरंग सदिश एवं आवर्ती के फलन के रूप में प्राप्त होती है। अतः इन तीनों राशियों धारा घनत्व, चालकता एवं विद्युत क्षेत्र में हम निम्न संबंध लिख सकते हैं। जो संबंध है वो आपको समीकरण स्टार द्वारा दिखाई दे रहा है, साधारण संबंध है। यहाँ के जो है वो तरंग सदिश है। इलेक्ट्रॉन गैस के लिए सिग्मा जो चालकता है वो एक अदिश फलन होती है जो के व ओमेगा पर निर्भर करती है। अब हमें चालकता सिग्मा और परावैद्युत फलन एप्सिलॉन आर में संबंध स्थापित करना है। इस संबंध को स्थापित करने के लिए हम सातत्य समीकरण काम में लेते हैं। तो सातत्य समीकरण के अनुसार डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी बराबर 0 समीकरण 1 है। यहाँ रो जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व है। जे व रो में इलेक्ट्रॉन सांद्रता x की तरंग सदिश के व आवर्ती ओमेगा पर निर्भरता यदि e टू द पावर आयोटा माइनस e टू द पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी के रूप में लेते हैं तो समीकरण 1 निम्न प्रकार से परिवर्तित हो जाती है, जो कि समीकरण 2 है। यदि कुल विभव V हो तो विद्युत क्षेत्र E को हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। माइनस का E के ओमेगा बराबर माइनस का डेल बराबर माइनस का ई के ओमेगा बराबर माइनस का आयोटा के, समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 से जे और ई के जो मान हैं वो समीकरण स्टार में रख देते हैं। तो स्टार में रख के हल करने पे हमें समीकरण 4 और 5 मिल जाती है। समीकरण 5 जो है वो चालकता को दर्शा रही है। परावैद्युत फलन एप्सिलॉन आर की के और ओमेगा दोनों पर जो निर्भरता है वो लेने से एप्सिलॉन आर को परस्पर निम्न संबंध से व्यक्त करते हैं। एप्सिलॉन आर के यहाँ 2 फलन है के और ओमेगा, इनको निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। समीकरण 6 साधारण है। एप्सिलॉन आर के ओमेगा बराबर 1 माइनस 4 पाई ई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर एक्स, जो के ओमेगा का फलन है। तो समीकरण 5 और 6 से हमें मान मिल जाता है सिग्मा के ओमेगा बराबर आयोटा ओमेगा अपॉन 4 पाई 1 माइनस एप्सिलॉन आर, जो के ओमेगा का फलन है। समीकरण 7 प्रत्यावर्ती चालकता के लिए सामान्य संबंध है।
जो ER से उसका संबंध दर्शाता है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए परावैद्युत फलन को हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। ये समीकरण 8 है, साधारण समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रकीर्णन काल टॉय हो और इसका मान अत्यधिक हो तो समीकरण 8 जो है वो नए रूप में आ जाती है। एप्सिलॉन आर के ओमेगा, इसका जो मान है वो लगभग हो जाता है 1 - 4 पाई NE² ओमेगा स्क्वायर, समीकरण 9। तो समीकरण 7 और 8 से प्रत्यावर्ती चालकता सिग्मा का यदि मान ज्ञात करें तो सिग्मा बराबर NE² टॉय अपॉन M 1 - आयोटा ओमेगा टॉय, समीकरण 10 है। लघु आवर्तियों के लिए ओमेगा लगभग 0 के बराबर होगा या 0 के नज़दीक होगा। इस स्थिति में सिग्मा का मान मिल जाता है सिग्मा बराबर NE² टॉय अपॉन M। उच्च आवर्तियों के लिए सिग्मा का जो मान है वो मिल जाता है आयोटा NE² अपॉन M ओमेगा। तो इस प्रकार प्रत्यावर्ती चालकता के वास्तविक भाग से धातुओं में अवशोषित ऊर्जा की गणना की जा सकती है। ऊर्जा क्षति जो है वो आवर्ती के साथ 1 + ओमेगा टॉय टू द पावर -2 के अनुसार परिवर्तित होती है, जिसे प्रकाश या अवशोषण द्वारा समझ सकते हैं। तो ये आज के आपके 2 टॉपिक थे, प्लाज्मा आवर्ती एवं दृष्ट एवं प्रत्यावर्ती चालकता। यहाँ आपके ऊष्मागतिकी का जो ये चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।